टाइटल है सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पण। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं, सत्कार न करने वालों का भी सत्कार करने वाले, ठुकराने वालों को भी ठिकाना देने वाले, त्याग द्वारा सर्वोत्तम भाग्य बनाने वाले। हम्म, कैसे कितना अच्छा डिस्क्राइब किया आज बाबा ने खुद के स्वमानों को। कोई नहीं कर सकता है। हम्म, हर हर मुरली के बाद में जो बाबा खुद के लिए स्वमान बताते हैं ना, कर्तव्यों के द्वारा, तो वो ऐसे होते हैं जो इस संसार की कोई भी आत्मा कर ही नहीं सकती है। तो आत्मा परमात्मा के डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स जब हम विचार सागर मंथन करेंगे, तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन हमारा हो सकता है। तो स्वयं के लिए बाबा ने ऐसे 3 स्वमान दिए। अभी बाबा बता रहे हैं, भविष्य के गायन और पूजन का आधार वर्तमान पर है। आज यह संगठन ज्ञानी तू आत्माओं का है। ऐसी ज्ञानी तू आत्माएं अर्था अथवा योगी आत्माएं बाप दादा को भी अति प्रिय है और विश्व में भी अति प्रिय है। ऐसी ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा का भक्ति मार्ग में गायन और पूजन चलता रहता है ना। तो हम बाबा के बच्चे ही हैं जिनका भक्ति मार्ग में गायन और पूजन चलता रहता है। कोई आत्माएं गायन योग्य है, कोई आत्माएं गायन और पूजन योग्य है। वर्तमान समय में भी वह आत्माएं पूजनीय और गायन योग्य है। पूजनीय अर्थात ऊंची आत्माएं। पूजनीय अर्थात ऊंची आत्माएं सिर्फ बोलने तक, अच्छा अच्छा बोलने तक नहीं, लेकिन सच में उन आत्माओं के सामने सिर झुके हमारा, ऐसा उनका पुरुषार्थ रहता है। तो वह पूजनीय आत्माएं होती है, ऊंची आत्माएं होती है। और गायन योग्य आत्माएं ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन व वर्णन अब भी सब करते हैं। ऐसा नहीं कि भविष्य में ही करेंगे, लेकिन यह सब कुछ अभी भी करते हैं। भविष्य के गायन और पूजन का आधार वर्तमान पर है। भविष्य में अर्थात भक्ति में कौन कितने गायन और पूजने योग्य बनेंगे, उसका बुद्धि बल द्वारा साक्षात्कार हर कोई अभी कर सकता है। इसके द्वारा, बुद्धि बल द्वारा, संबंध, संपर्क, आचरण, व्यवहार, बोल, है ना। तो इन सब बातों से अगर हम चेक करना चाहेंगे या फिर समझना चाहेंगे, तो बाबा कहते हैं समझ सकते हैं, है ना। 100% एकदम ऐसा बताते नहीं है बाबा, हमारे ऊपर ही छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ क्लू देते देते हैं और छोड़ देते हैं, बस लगे रहो। हर एक अपने आप को देखे कि इस समय भी मुझ आत्मा को सर्व आत्माएं अर्थात जो संपर्क में आने वाली है, अपने ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं। और साथ साथ अज्ञानी आत्माएं भी जो संपर्क में आती है, कैसे चेकिंग करना है, देखो बाबा वो बुद्धि बल के द्वारा तो करना ही है, चेक कर ही सकते हैं। लेकिन और एक बात बता रहे हैं कि सर्व आत्माएं, सर्व अर्थात ब्राह्मण कुल की आत्माएं और अज्ञानी आत्माएं जो संपर्क में आती है, तो वे श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नजर से देखती है। कैसे देखना चाहिए उनको? पूज्य और श्रेष्ठता की नजर से। कोई लेबल लगा के नहीं घूमेगा कि मैं पूज्य हूँ और श्रेष्ठ हूँ, बल्कि उनसे खुद ही अन्य आत्माओं को ऐसी भासना आएगी।
पूज्य बड़े को भी कहा जाता है। तो सर्व आत्माएं उस नजर से देखती व समझती है। बाबा पूछ रहे हैं। अभी बाबा बताते हैं कैसे देखेगी, क्योंकि उन लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा ना ऑटोमेटिक उन आत्माओं के संपर्क में आने से, तो वो जरूर ऐसा देखेगी भी और समझेगी भी। अभी बाबा बताते हैं गुण कोई भी हो, वे अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। अगर अल्प आत्माएं पूज्य अनुभव करती है ना, थोड़ी सी ही आत्माएं आपको पूज्य अनुभव करती है, तो वर्तमान का आधार सारे भविष्य पर है। तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ऐसे ही जो भी आत्माएं साथी बनती है, वह संबंध में आती है, उनको मुझ आत्मा के विशेष गुण अनुभव में आते हैं। उनको नोटिस होगा कुछ न कुछ डिफरेंस उनके खुद में और हम बाबा के बच्चों में जो संपर्क में है उनके। अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे, समझो उनको किसी न किसी गुण का अनुभव हो गया, तो अब भी वह आत्माएं मन ही मन में व वाणी में भी ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन अवश्य करेगी। हम्म, क्योंकि दिखाई देगा तो बोलकर तो वो जरूर दिखाएगी। गुण कोई भी हो, वे अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। गुण छुप नहीं सकते। ऐसा तो नहीं होगा ना, फिर हम पुरुषार्थ कर रहे बाबा की संग में रात दिन रहते हैं, श्रीमत पर भी बहुत चल रहे, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में चल रहे हैं। हम्म, स्व परिवर्तन की धुन लगी हुई है। तो ऐसे में हमारी इन सभी बातों को कोई नोट ना करे, ये हो ही नहीं सकता। अगर नोट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमको और ज्यादा मेहनत करनी है। ऐसा नहीं उनके करने के लिए वो नोट करे, इसके लिए मेहनत करनी है। लेकिन एक मतलब साइन बताया बाबा ने, राइट? तो हमारे अंदर तो सभी साइन आने चाहिए ना। वैसे यह भी एक साइन है जो हमें आना चाहिए। तो ऐसी पूज्य और गुणगान कराने वाली ज्ञानी आत्माएं और योगी आत्माएं बने हो। अल्प आत्माओं के प्रति अथवा सर्व के प्रति सर्व गुणों का गायन करते हैं, अथवा थोड़े बहुत गुणों का गायन करते हैं। जो संपर्क में आते हैं वह आपके सर्व गुणों का गायन करते हैं, या थोड़े बहुत ही गुण आप में उनको नजर आते हैं और उसका वो गायन करते हैं। गुणों के गायन का पलड़ा भारी है अथवा साधारण चलन का पलड़ा भारी है। मतलब वो आप में ज्यादा गुण देख रहे हैं या ज्यादा साधारण चलन देख रहे हैं। साधारण चलन देखते देखते कोई गुण नजर आता है तो वो कहते हैं, और बहुत ज्यादा गुण नजर आ रहे हैं और एक आध साधारण चलन उनको नोट हो रही है तो वो कहेंगे। तो इसमें से खुद ही चेक करना है कि संबंध संपर्क वाली आत्माएं मेरे कौन से चलन को, गुणों के गायन को नोट कर रही है ज्यादा से ज्यादा, या फिर साधारण चलन को नोट कर रही है। अभी बाबा बताते हैं मन वाणी कर्म द्वारा हर सब्जेक्ट को संपन्न करो। समय प्रमाण। अभी अपने सब सब्जेक्ट्स के खाते को चेक करो कि कहाँ तक जमा किया है, व मन वाणी कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। सर्व गुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न ही बने हैं। सर्व और सदा बाबा को अच्छा लगता है ना, तो एक दो गुणों में संपन्न नहीं बनना है, बल्कि सर्व गुणों में संपन्न बनना है। कल्याणकारी बने हैं अथवा विश्व कल्याणकारी बने हैं, माना हद के ही कल्याणकारी है या फिर बेहद के विश्व कल्याणकारी है। तो यह भी चेक करना है। अब अगर चेक करेंगे तो चेक करने के बाद संपन्न करने का कुछ समय है।
कुछ हमारी चेकिंग करने के बाद जो भी चेंज करना है हमको, उसके लिए समय है। लेकिन कुछ समय के बाद संपन्न करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? संपन्न बनी हुई आत्माओं को देखने वाले बन जाएंगे। हुँ? समय चला जाएगा तो कौन-कौन संपन्न बना है, यही देखना पड़ेगा। सीट लेने वाले नहीं बन सकेंगे। तो साक्षात्कार मूर्त बनना है या साक्षात्कार करने वाला बनना है? हमसे पूछते हैं बाबा, तो कोई नहीं कहेगा ना कि हमको साक्षात्कार करने वाला बनना है। हमको तो साक्षात्कार मूर्त बनना है। तो ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सार रूप में 3 बातें अपने में देखो। नंबर 1, सर्व अधिकारी बने हैं। नंबर 2, परोपकारी बने हैं। नंबर 3, सर्व प्रति सत्कारी बने हैं। अर्थात सर्व को सत्कार देने और लेने योग्य बने हैं। याद रखो कि सत्कार देना ही लेना है। निरंकारी की स्टेज है ना यह। तो क्या है मना ये सारी 3 बातें जो बताई है, वह जैसे एक-एक स्टेप है। पहले सर्व अधिकारी बनेंगे। सर्व अधिकारी कैसे? तो वो भी हम देखेंगे अभी। लेकिन सर्व अधिकारी पहले बनेंगे, तभी परोपकारी बनेंगे और परोपकारी बनने किसी भी आत्मा के प्रति परोपकार की भावना तभी जन्म लेगी, जब हम स्वयं के कर्मेंद्रियों के मालिक होंगे, अधिकारी होंगे और तब ही जाके सर्व को सत्कार देने वाले बनेंगे। इन 3 बातों के आधार से ही विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। उनके स्पष्टीकरण को अच्छी तरह से जानते हो। अभी पहली जो बात है, उसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। सर्व अधिकारी का अर्थ है सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार। साथ-साथ जैसे शरीर की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हाथ, पाँव आदि है ना? वैसे ही आत्मा की भी शक्तियाँ हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकारी बने हो। हाथ-पाँव पर तो अधिकारी है। हम जैसे ऑर्डर करेंगे वैसे ही हाथ-पाँव चलते हैं। वह अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, हमारे हाथ या पाँव। वो ऐसा नहीं कहते मैं अभी लिखूँगा नहीं, सब्जी नहीं काटूँगा या फिर फलाना-फलाना काम नहीं करूँगा, राइट? तो ये हाथ डिसीजन नहीं लेता है, ना ही पाँव लेते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन क्या मन, बुद्धि, संस्कारों पर भी अधिकारी है? अपनी रचना, प्रकृति के ऊपर अधिकारी बने हो। मन, बुद्धि, संस्कार रचना है। मुझ आत्मा रचयिता की। कोई भी प्रकृति के तत्व अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते हैं। जब साइंस द्वारा प्रकृति व पृथ्वी के आकर्षण से परे स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति के आकर्षण से परे अर्थात व्यक्त भाव से परे अव्यक्त व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करे, यह तो शोभता नहीं। हम्म? जब मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल आना मतलब आत्मा में वो सर्व शक्तियां आ जाना बाबा के साथ योग लगाकर। तो मेरा मन वही संकल्प करेगा जो मेरे लिए अच्छा है और सर्व का हित भी उसमें समाया हुआ है। वैसे ही मेरे मन में पॉजिटिव और सबके लिए कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न होने के कारण मेरी बुद्धि भी एकदम सही ढंग से निर्णय ले पाएगी और लेगी और इसके अनुसरून मैं जो कर्म करूंगी वह विकर्म नहीं होंगे बल्कि सुकर्म कहलाए जाएंगे।
और इस तरह से मैं अपना संस्कार परिवर्तन करते जाऊंगी। तो अर्थात अपने व्यक्त भाव से परे अव्यक्त भाव में टिकना मुझे आता जाएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना? तो प्रकृति के आकर्षण से परे ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को प्राप्त करना आपको मुश्किल अनुभव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां, जिनमें जिनमें से थोड़ा सैंपल रूप में चित्र भी बना है, तो वर्षे में प्राप्त हुई शक्तियां अर्थात स्वयं की जायदाद व प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार है ना? जब जब चाहे तब किसी भी शक्ति द्वारा स्वयं को सफल बना सको। जैसे स्थूल जायदाद पर अधिकार होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, क्योंकि अपनी जायदाद है, किसी को पूछने की या बताने की दरकार नहीं है ना? ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद को जिस समय चाहो और जिस शक्ति को चाहो उसको काम में लगा सकते हो। इस जायदाद के भी अधिकारी हो, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मुझे अव्यक्त से व्यक्त में लेकर आते हो आप, है ना? इतने मुझे स्नेह स्नेह से कहो, अधिकार से कहो, लेकिन आप ऐसा मुझे लेकर आते हो, तो क्या आपको जो शक्ति चाहिए उसका आह्वान करने से आप वो स्वयं में अनुभव करते हो? ऐसा पूछा था। तो मतलब जैसे बाबा बाप दादा हमारे आह्वान पर व्यक्त में आ सकते हैं, तो हमें जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसका आह्वान करने से वह शक्ति भी हमारे में आनी चाहिए, उसकी महसूसता हमें होनी चाहिए। ये 1-2 बार करने से नहीं होगा, लेकिन निरंतर प्रैक्टिस हम जब तक अटेंशन रख के स्मृति में ला करके करते रहेंगे, तब ज़रूर यह प्रैक्टिस काम करेगी। अभी बाबा बताते दूसरी बात। क्या है दूसरी बात? परोपकारी बने हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका स्पष्टीकरण क्या है? हर आत्मा के प्रति सदा उपकार, अर्थात शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाएं। किसी भी आत्मा हो, लेकिन उसके प्रति क्या हो? शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाएं। हर आत्मा को देखते हुए ऐसे अनुभव हो कि यह सर्व आत्माएं जैसे कि बाप के हर समय स्नेही और सहयोगी बनने के लिए स्वयं को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे कुर्बान करने के निमित्त क्यों बनते? सबको देखते हुए बाबा कहते ऐसा भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तो क्यों होते हैं, क्यों निमित्त बनते हैं वो कुर्बान करने के लिए? क्योंकि बाप सबके आगे स्वयं कुर्बान होते हैं। जो भी बातें हमको बाबा बोलते हैं ना, करो करो करो, ऐसा करना है वैसा करना है, वो सारी बातें बाबा हमारे लिए पहले स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर भी कुर्बान करने के निमित्त क्यों बनती है स्नेही और सहयोगी बन आत्माएं? क्योंकि बाबा उनके आगे स्वयं कुर्बान होते हैं। सर्व के सामने स्वयं को सब शक्तियों समेत सेवा में समर्पित किया है। ये ब्रह्मा बाबा की भी बात है। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी बन दाता बने। ऐसे फॉलो फादर स्वयं के प्रति नाम मान नाम शान मान सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। किसी न किसी के किसी चाहना के वश रहेंगे ना, तो परोपकारी नहीं बन सकते।
लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन सकते हैं। अभी बाबा तीसरी बात बता रहे हैं, सर्व प्रति सत्कारी बने हैं। कैसे बनेंगे देखो, ऐसे ही सत्कारी सर्व के प्रति सत्कार की भावना हो। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। सेवाधारी की परिभाषा भी गुह्य है। सिर्फ स्थूल सेवा, वो वाणी द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा, सेल्वेशन द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सेवा करना। ये तो सभी करते हैं मेजॉरिटी। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण द्वारा दान करना, वो दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, यह है श्रेष्ठ सेवा। तो ये कब कर पाएंगे? जब अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, है ना? सुनते हुए नहीं सुनेंगे। तो यह करने से बाबा कहते हैं यह श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को बलवान बनाना। निर्बल को देख किनारा नहीं करना है, वह थक नहीं जाना है, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। होता है ना, पुरुषार्थ में करते करते कोई ऐसी आत्माएं संपर्क में आती है नई नई, उनको पालना देने में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, राइट? तो ऐसे समय में बाबा कहते हैं किनारा नहीं करना है, थक नहीं जाना है, बल्कि अपने गुणों की शक्ति द्वारा उनके अवगुणों को मिटाते जाना है। तो यह कोई वेस्ट नहीं जाता है, तो वह आत्मा आपको स्वतः ही फिर सत्कार देगी। तुम जब इसके तुम्हारा होगा सूक्ष्म सत्कार, और फिर उसका रिटर्न वो स्थूल सत्कार में जरूर देगी। तो यह आप कब कर पाएंगे? जब स्वमान में स्थित होंगे, सर्व को सम्मान देंगे, तब सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले आप। छोटा बड़ा, महारथी व प्यादा, सर्व को सत्कार की नजर से देखो। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, ग्लानि करने वाले वाले को भी ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाला, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी। तो तीन बातें बताई बाबा ने, जो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए अपने में होनी चाहिए। अभी बाबा चाहते हैं कि इस वर्ष में दो प्रकार की विशेष सेवा होनी चाहिए। एक है स्वयं को संपन्न बनाने की, और दूसरी है विश्व के सेवा की। अब पहली बात में देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। इसके लिए इस वर्ष में चारों तरफ विशेष स्थानों पर उन्नति के साधन, योग भट्टी के साधन और धारणा की भट्टी चाहिए। ऐसे हर जगह चारों ओर ग्रुप वाइज भट्टी का प्रोग्राम रखो। हर एक को स्वतंत्र कर भट्टी का अनुभव कराओ। जैसे पिछले वर्ष में योग भट्टी का प्रोग्राम रखा था, ऐसे धारणा और याद दोनों सब्जेक्ट्स पर स्वयं को संपन्न बनाने की भट्टी हो। ऐसा प्रोग्राम सब मिलकर के बनाओ। चार सब्जेक्ट्स में से दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर एफर्ट्स हमें लेना है, और दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बाबा अ, हमारे लिए एफर्ट्स लेते हैं। तो धारणा और योग और धारणा, ये सब्जेक्ट हमें एफर्ट्स लेके उसमें कमांड लेनी है, और ज्ञान और सेवा
ये 2 सब्जेक्ट बाबा के हैं। ज्ञान भी बाबा देगा और सेवा भी बाबा कराएगा। लेकिन उसके लिए पहले स्वयं को संपन्न बनाना पड़े। अभी दूसरी बात है विश्व सेवा के प्रति। उसके लिए हर एक सेवा केंद्र को स्वयं के आसपास के स्थानों को संदेश देने का प्रोग्राम तीव्र गति से करना पड़े। कोई भी आसपास का स्थान संदेश देने से वंचित रहा तो फिर संदेश देने की मार्जिन न रहेगी। वंचित रही हुई आत्माओं का बोझ निमित्त बनी हुई आत्माओं पर है, तो कोई भी इससे छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो बोझ आ जाएगा। इसलिए क्या करना है? चक्रवर्ती बनो। जो अंदर से चक्र लगाता है ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनता है ना, उसको बाहर से चक्र लगाने की सेवा करनी ही पड़ती है और होती भी है। महादानी अर्थात महान दान देते हुए आगे बढ़ते चलना है। अभी बाबा बोलते हैं इस वर्ष चक्र लगाते हुए यह संदेश देने की विशेष सेवा करनी है। एक एक निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा को सिर्फ 2-4 स्थान नहीं, लेकिन आसपास के सर्व स्थानों पर चक्र लगाने के निमित्त बनना है। हर स्थान पर आप समान निमित्त बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, उसी स्थान पर बैठ न जाओ। तो इस वर्ष चक्र लगाते विशेष सेवा यह करनी है। संदेश देते आप समान निमित्त बनाते सारे विश्व को तथा स्वयं के आसपास वालों को संदेश देना है। अब हैंड्स बनाने का कर्तव्य करो। समय प्रमाण जैसे समय की गति तीव्र होती जा रही है, ऐसी सेवा के रिजल्ट का प्रत्यक्ष फल बनी बनाई निमित्त बनने वाली आत्माएं सहज ही निकल सकती है। तो अभी ऐसा समय चल रहा है, तो इसमें कुछ भी करेंगे तो जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष फल निकलेगा। मतलब आत्माएं सहज रीति से निकलेगी और हम सभी अब ये देख ही रहे हैं। सिर्फ लक्ष्य, हिम्मत और परख चाहिए। अब प्रत्यक्ष फल का समय है, ऐसे बाबा भी बता रहे हैं। जैसे कल्प पहले का गायन है, पांडवों ने तीर मारा और जल निकला, अर्थात पुरुषार्थ किया। पांडव मना हम बाबा के बच्चे, पुरुषार्थ किया और उसका फल निकला। अब प्रत्यक्ष फल का समय है, सीजन है, समय का वरदान है, इसका लाभ उठाओ। अपने साधनों व अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो। हम्म किसका त्याग करना है? साधनों का और समय व संपत्ति का त्याग करो, तब यह प्रत्यक्ष फल का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं को आराम, स्वयं के प्रति सेवा अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। हम्म बाबा के प्रति किसी ने दिया यज्ञ में और उसे, चलो यज्ञ की बात नहीं, हम घर में रहते भी, हमारा भी जो भी बाबा के बच्चे हैं वो सब कुछ यज्ञ का ही है। ट्रस्टी बनकर रहना है। जब ऐसे भाव में रहेंगे और बीच में ही स्वयं के प्रति, आराम के प्रति अगर कुछ आप यूज करेंगे, तो बाबा कहते हैं सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। यह इक्वेशन गृहस्थी वालों के लिए भी उतना ही है, तो समर्पित वालों के लिए भी उतना ही है, क्योंकि यहाँ पर तन से ज्यादा मन बुद्धि के समर्पित की बात होती है। इसलिए देखो, जैसे सेवा के प्रारंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल आप आत्माएं हो। शुरू शुरू की आत्माओं ने ये सब किया ना, तो इसके लिए हम आत्माएं ज्ञान में आई, उनकी तपस्या और साधना का प्रत्यक्ष फल हम आत्माएं हैं। ऐसे मध्य में अभी बाबा क्या बता रहे हैं कि त्याग मूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। शुरू वाली आत्माओं ने तो यह रोल किया, लेकिन मध्य वाली जो आत्माएं हैं, ऐसे मध्य में बाप ने और ड्रामा ने
सहज साधनों को स्वयं के प्रति लगाने का अनुभव भी कराया। ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी 100% त्याग पे रखा, नहीं। हुँ, उसका अनुभव मतलब स्वयं के प्रति लगाने का अनुभव भी बाबा ने कराया है। हुँ, मतलब हुँ, इतनी बा पालना ज़बरदस्त देते थे बाबा, जो फिर राज-रानियों की तरह रखा उन्होंने और रहते भी थे। लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी स्वयं के प्रति नहीं, लेकिन सेवा के प्रति लगाओ। पहले कुछ था नहीं, तो जितना था उतना भी देने की भावना थी। लेकिन बीच का समय था कि सब कुछ था, थोड़ा-सा हमने उसे चख लिया, साधन संपत्ति को, है ना? और उसका भी चखने का भी अनुभव किया। लेकिन अब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, सब कुछ है, लेकिन उससे स्वयं के प्रति नहीं, सेवा के प्रति लगाओ, क्योंकि अब आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेगी, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना, क्योंकि आपका जो कोटा है ना बाबा से मिलने वाला, वो फिक्स है। आप अगर यहाँ पर स्वीकार करेंगे, तो आगे के लिए माइनस हो जाएगा। इसीलिए फिर कम हो रहा है मतलब श्रेष्ठ पद से वंचित हो रहे हो। तो इसलिए अभी स्वीकार नहीं करना है, सब कुछ आएगा। आपके पुरुषार्थ का फल स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियाँ, सभी प्रकार के साधन, संपत्ति सब कुछ आपके पास आएगा। लेकिन अभी इस डूबती हुई दुनिया में उसे स्वीकार नहीं करना है। इसलिए ऐसे त्याग मूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। समझा? अब निमित्त बनने वाले वारिसों का और सेवा में सहयोगी बनने वालों का गुलदस्ता बाप के आगे भेंट करो। कल भी गुलदस्ते की बात की थी बाबा ने, और आज भी गुलदस्ते की बात कर रहे हैं। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, इस पर प्राइज मिलेगी। पिछली बार की रिजल्ट नहीं आई है जो प्राइज दे। इसलिए इस बारी पुरुषार्थ करके फिर से डबल प्राइज लो। अच्छा, ऐसे विल करने वाले, 1 नंबर में आने वाले, प्रत्यक्ष फल देने वाले, बाप को प्रख्यात करने वाले, शक्ति सेना और पांडव सेना का झंडा लहराने वाले और विश्व के आगे बाप दादा का जय जयकार कराने के निमित्त बनने वाली विजयी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। यह जो स्वमान है ना, दिन में 7-8 बारी भी अगर हम अपने मन से इन्वॉल्व होकर इसको रिवाइज करते हैं और बाकी समय उसे स्मृति में रखते हैं, तो भी स्थिति में बहुत बहुत परिवर्तन आता है। तो यह एक्सपेरिमेंट हर कोई हर रोज करके देख सकता है। सिंपल एंड इजी। अव्यक्त वाणी का सार नंबर 1, हर एक अपने आप को देखे कि इस समय भी मुझ आत्मा को सर्व आत्माएं जो भी संपर्क में आने वाली है, वे श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नजर से देखती है। नंबर 2, अपने सब सब्जेक्ट्स के खाते को चेक करो कि कहाँ तक जमा किया है, वह मन, वाणी और कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। चेक करेंगे, तब ही संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। नंबर 3, जैसे स्थूल जायदाद पर अधिकार होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद को जिस समय चाहो और जिस शक्ति को चाहो उसे काम में लगा सकते हो। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाप दादा का शुक्रिया करेंगे जो उन्होंने इतने गहरे राजयुक्त मुरली
चलाई। ओम शांति। ओम शांति। तो इस तरह से कई बार हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, पुरुषार्थ करते करते इसको उसको हम पूछते रहते हैं कि इसका जवाब क्या, इसका जवाब क्या। तो मूल्यों का कंसिस्टेंटली स्टडी करने से बहुत सारे जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं और शायद वही सही होते हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमारा एग्जाम एग्जाम दूसरा कोई हमें एग्जामिन करे फिर बताए, उसमें तो माया की प्रवेशता हो सकती है ना। लेकिन जब हम अपने आप को बाबा के दिए हुए पैरामीटर्स के आधार पर चेक करते हैं, तो इसमें गफलत कर ही नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए आज बाबा ने क्या बताया कि गायन और पूजन योग्य आत्माएं कैसी होगी, क्या क्या उनके साइंस बताए बाबा ने। कौन कहलाएगा गायन योग्य है और कौन कहलाएगा पूजनीय है। हम्म, और हम गायन योग्य और पूजन योग्य कितना बने हैं, इसके लिए भी बाबा ने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। तो वो क्या है? हाँ बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम सभी सब्जेक्ट्स के खाते में कहाँ तक संपन्न बने हैं, ये चेक करना है कि हमारी संपन्नता कहाँ तक बढ़ी है। हम मन, वचन और कर्म से प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने संपन्न बने हैं, हम सर्व के कल्याणकारी कहाँ तक बने हैं, इन सब के लिए बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि हम सर्व के अधिकारी बने हैं। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर इसके बारे में डिटेल भी बताइए। सर्व के नहीं, अधिकारी बने हैं, परोपकारी भी बने हैं, और सर्व प्रति सत्कारी कितने बने हैं, इन सब में हमारा परसेंटेज कितना है। जितना ज्यादा अधिक परसेंटेज होगा उतना हम संपन्नता की स्थिति में हो, गायन पूजन योग्य हो। नहीं, पहले पहले तो ये तो दीदी ओम बीच ओम शांति। मतलब। शांति। हाँ दीदी बोलिए। ओम शांति। यानी हाँ जो हम्म। जो भी गायन या पूजन योग्य रहते हैं, उनकी ये विशेषता रहती है कि उनकी संबंध या संपर्क में जो भी आत्माएं आती है, उनको उस आत्मा से कुछ ना कुछ विशेष गुण की या विशेषता की अनुभूति हाँ, होती ये है। भी था, रह गया था। इसी आधार पर वे आत्मा गायन या पूजन। लेकिन ये भी रहता है कि हमारी साधारण एक्टिविटी भी आत्माओं के संपर्क में आती, तो वो हमारी साधारण एक्टिविटी को ज्यादा देखती हैं कि हमारे गुण को ज्यादा देखती हैं। तो गुण, बाबा बोलते हैं कि गुणों का पल्ला ज्यादा भारी है कि साधारणता का पल्ला भारी है। यही गायन और पूज्य, जितना हमारा गुणों का पल्ला भारी रहेगा उतना ही हम गायन और पूजन योग्य बनेंगे। दीदी उनका। जी, सही बताया। बोलिए सुषमा बहन, बोलिए। दीदी अब तो सबने बता ही दिया। ओम ठीक शांति। ठीक लेकिन बोलिए। बाबा ने तो देखो दीदी शुरू में यही बताया था, जो ज्ञानी आत्मा है, योगी आत्मा है, जो विश्व हाँ। प्रिय है, बाबा को प्रिय है, ऐसी आत्मा ही गायन और पूजन योग्य बनती है। हम्म, और मतलब बाकी ये तो बाबा ने
हिंदी में बोला है दीदी, बाकी तो देखो हमारे व्यवहार से, हमारे कार्यों से, हम जिनके संपर्क में आ रहे हैं उनसे हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, हमें लोग कैसे याद करते हैं, हमारे पीछे कैसी बातें करते हैं, वो सारा उस रिजल्ट जो मिलता है उससे हमें पता चलता है कि हमारे साथ हमारे प्रभाव से लोगों पर क्या असर पड़ता है। जी, है ना? तो ज्ञानी और योगी आत्मा हम कहाँ तक बने हैं? जितना ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनेंगे, उतने पूजनीय और गायन योग्य हम बनेंगे, राइट? तो सभी आत्माएं हमारे, और किस तरह से अभी कोई फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, अंत समय में ये होगा, लेकिन उसके पहले भी कुछ न कुछ नोट कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं कि सब कुछ ही अंत समय में होगा, लेकिन अंत समय में जो होगा वो फाइनल होगा, राइट? तो अभी बहुत सारा स्कोप है, कुछ बातें नोट हो रही है या फिर नोट हो, ऐसा पुरुषार्थ हमारा रहे, और तीव्र गति से हम पुरुषार्थ करते रहे। तो बाबा ने गुणों के बारे में क्या कहा? हम सब कुछ कर रहे हैं और हमारा कुछ भी किसी को नोट नहीं हो रहा है, ये हो सकता है क्या? दीदी नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि गुण और विशेषताएं छिप नहीं सकती, छिपाने की कोशिश करो तब भी छिप नहीं सकते, वो प्रत्यक्ष होंगे ही। जी, है ना? तो किसी के कोई भी आत्मा हो, लेकिन वो पुरुषार्थ अच्छा कर रही है, श्रीमत पर चल रही है, स्वयं को परिवर्तन करने की धुन में है, तो वह अपना प्रभाव अवश्य डालती है। फिर बाबा ने क्या कहा कि हर सब्जेक्ट को कैसे संपन्न करना है? 4 सब्जेक्ट है ना हमारे इसमें, तो कैसे संपन्न करना है उसे, 4 सब्जेक्ट को? दीदी बताऊं क्या? मिनट कोई बता नहीं रहा है तो फिर आप बताइएगा। दीदी ओम शांति। हाँ, बोलिए। बाबा ने कहा कि जो हर सब्जेक्ट को मन वाणी कर्म द्वारा कहाँ तक संपन्न किया है। मन वाणी कर्म द्वारा हर सब्जेक्ट को संपन्न करो, राइट? तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल, लेकिन सच में इसे समझना कैसे है और करना कैसे है? मन मानी कर्म ज्ञान के सब्जेक्ट में कैसे करेंगे? एक ही सब्जेक्ट का हम डिस्कस करेंगे, उसमें से पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं, मन वाणी कर्म से अगर हमको ज्ञान के सब्जेक्ट को संपन्न करना है तो कैसे करेंगे? ये पॉइंट मुरली में नहीं है, ये हमारी अपनी समझ से हमको आंसर देना है, राइट? दीदी मनन चिंतन से, और उसको जितनी ज्ञान की पॉइंट बाबा की मिलती हैं उनको धारण करेंगे, उनको यूज करेंगे। और तो बताइए। दीदी हम किसी बाबा को द्वारा यदि ज्ञान दीदी दे रहे हैं या घर में ज्ञान चर्चा हो रही है, किसी संपर्क में आ रहे हैं तब ज्ञान की बातें हो रही है, या हमारे व्यवहार से तो वो कैसे, मतलब उन पर फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, वही हमारे ज्ञान का हो सकता है कि हमारा मन वचन कर्म में कैसे आ रहा है। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा द्वारा दी गई जो श्रीमत हमारी धारणाओं में कितना प्रैक्टिकल है, हम उसके स्वरूप कितने बने हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कथनी और करनी एक समान, जैसे हमारा स्वरूप बनता जाएगा तो सेवाएं भी स्वतः होती जाएगी। ओम शांति जी। एक चीज और है ना कि ब्रह्मा कुमारी जो है अन्य संस्थाओं से इसी तरह इसीलिए अलग है, एक ही पॉइंट पे कि ये चीजों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, अन्य केवल सिद्धांत रखते हैं। अन्य की भी फिलॉसफी बुरी नहीं है, उनकी भी फिलॉसफी बहुत लॉजिकल है, बट यही से अंतर हो जाता है कि ये प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, तो यही से अंतर है। ये एक बार मैं चर्चा हो रहा था तो इसी पे लोगों ने तमाम फिलॉसफी की बातें, हमने यही पकड़ा उसी बात को, प्रैक्टिकल पे कौन आया उस पे तो सब माने, हाँ प्रैक्टिकल पे, तो प्रैक्टिकल यही से अंतर है। ओम शांति। यस, बहुत मतलब एकदम सही रीति से पकड़ा कि ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। बोलने के लिए सब स्लोगन लगाते हैं, नारे लगाते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अगर देखने हैं तो हमारे विद्यालय में जितने हैं उतने और कहीं नहीं है, राइट। तो इसी 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 बेस पे अपनी बात को पुष्ट कर सके हम। सब फिलॉसफी सभी की अच्छी है, ऐसा नहीं है, आप कहीं हाँ देख लीजिए सभी, हाँ, लेकिन इसी बेस पे पुष्ट करो उसे। जी, एकदम सही कहा। तो इस तरह से हम ज्ञान के सब्जेक्ट को मन, वाणी, कर्म से अपने आप को, ज्ञान के सब्जेक्ट में अपने आप को संपन्न बनाएंगे तो दुनिया के आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो वैसे ही चिंतन करना कि योग के बारे में, धारणा के बारे में और सेवा के बारे में। तो जब मैं ऐसे कहती हूँ चिंतन करना, तो इसके एटलीस्ट 2-4 पॉइंट्स तो लिखने हैं। इससे आपको हर सब्जेक्ट में संपन्न बनने के लिए जरूर मदद बनेगी। मैं भी लिखती हूँ, इसीलिए आपको कहती हूँ, नहीं तो मैं आपको कह रही हूँ और मैं नहीं लिखूं तो मुझे कोई हक नहीं बनता है, राइट। ऐसा नहीं कि दीदी मेरा बहुत इसका थोड़ा पुरुषार्थ। और विस्तार करें। हमने भी इसके बारे में सोचा, लेकिन हम सोच रहे थे कि आपसे इसके बारे में थोड़ा और विस्तार चाहें कि हर सब्जेक्ट में संपन्न बनने के लिए और क्या क्या पॉइंट हो सकती हैं, इसमें आप थोड़ा सा और मार्गदर्शन करें। दीदी कौन कौन से पॉइंट, मतलब पूरी मूली लिखना रहता है, कैसा क्या, थोड़ा बताइए ना दीदी। कौन से सब्जेक्ट में जी मैम, फिर से एक ज्ञान बार की कुछ ज्ञान की ज्ञान। अभी अभी दीदी जो क्वेश्चन अभी हुआ था उसके लिए जिस पे हमारी चर्चा हो रही थी, मन, वाणी, कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को हम बच्चों ने संपन्न बनाया है, इसके हाँ, इस बारे पे में। एक चीज हम कह रहे हैं, हाँ, इस पे एक चीज कह रहे हैं, असल में मुरली अनंत ज्ञान का भंडार है, और इतना है कि उससे आप जितना निकालिए उतना कम है। अब प्रश्न बात है कौन सा आपको कहाँ तक उसको ग्रैस्प कर पा रहे हैं। सबकी अलग अलग स्टैंडर्ड है, एक किस लेवल का है, तो जो ग्रैस्प कर ले रहे हैं वही आप धारण कर लीजिए। है तो अनंत है, इसमें जितना निकाले उतने कम है किसी। हाँ, अनंत तो है ही, अनलिमिटेड तो है ही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे तो काफी मात्रा में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में। ओनली द थिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, छोटे छोटे पुरुषार्थ लेने चाहिए, और फिर उसको अचीव करके जब उस वाले पुरुषार्थ में हमारा कॉन्फिडेंस या एक्सपीरियंस बिल्टअप हो जाता है, तो ये जैसे एक स्टेप हमें मिल जाती है आगे के पुरुषार्थ के लिए, है ना। तो मन, वाणी, कर्म द्वारा योग के सब्जेक्ट में अगर हमको कमांड लेना है, संपन्न बनना है, तो कैसे करेंगे? मन मना भाव होकर रहेंगे, कम बात करेंगे, और कर्म द्वारा भी ऐसे महसूस होगा सबको कि यह रंगी हुई आत्मा है, बाबा के संग में रंगी हुई आत्मा है। कर्म कैसे होंगे? जैसे स्थूल रीति से स्वच्छता, पवित्रता की डेप्थ वाले कर्म होंगे, राइट। तो यह हुआ मन, वाणी, कर्म द्वारा योग के सब्जेक्ट में संपन्न बनना। फिर धारणा की बात आती है, तो इंटरलिंक्ड है योग और धारणा। तो मन कैसा रहेगा, धारणा, मन में धारणा कैसी होगी? सबके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, है ना। कैसी भी आत्मा हो, अच्छे के प्रति अच्छा तो दुनिया का इक्वेशन है, लेकिन हमारा इक्वेशन है जो अच्छा नहीं है, ठुकराता भी है, ग्लानि भी करता है, उसके प्रति भी उत्पन्न होना। ये कहने के लिए, सुनने के लिए इजी है, लिखने के लिए भी इजी है, पढ़ने के लिए भी इजी है, लेकिन एक्चुअल जब हम कर पाएंगे तब उसे कहेंगे स्वरूप बनेंगे, धारणा स्वरूप। तो मन से ऐसे संकल्प हमारे हो, हमारी वाणी भी सदा शुभ बोलने वाली हो, जिसको सुनते ही उसको लगे कि नहीं सच में ये मेरे वेलविशर है, राइट। और फिर हमारे कर्म भी सबके फेवर में हो, दुखदाई नहीं हो, सुख देने वाले हो। तो धारणा की सब्जेक्ट को इस तरह से हम संपन्न बना सकते हैं। सेवा का आपको करना है अभी, ठीक है। सेवा के पॉइंट्स आपको खुद होकर लिखने हैं, क्योंकि इतना 3 का पता चला तो सेवा का तो आना ही चाहिए, राइट। अभी बाबा ने साक्षात्कार मूर्त, मेरा हर एक बच्चा कैसा बने, साक्षात्कार मूर्त बने, है ना। मन, वाणी, कर्म द्वारा चारों इस सब्जेक्ट को अगर वो संपन्न बनाता है ना,
तो फिर कैसा बनेगा, साक्षात्कार मूर्त ही बनेगा ना। लेकिन कौन सी 3 बातें बताई है और बाबा क्या कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी कैसे प्रसिद्ध होंगे? पहले ये छोटा सा पॉइंट कवर करते हैं। ओम शांति। हाँ बोलिए सबिता बहन, बोलिए। ओम शांति। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों की अधिकारी बनना है और सर्वों के प्रति परोपकारी भी बनना है और सर्वों के प्रति सत्कारी भी बनना पड़ेगा, तब जाकर हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। नहीं तो सिर्फ साक्षात्कार करने लायक ही रह जाएंगे। बाबा ऐसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ, है ना। तो इन 3 बातों के आधार पर ही हम विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध हो सकते हैं। सत्कार देना, है ना, सत्कार देना ही क्या है, सत्कार लेना है। अगर हमको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले हमें देना पड़ेगा। वो बड़ी आत्माएं है या महादानी, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन सत्कार पहले हमको देना पड़ेगा, फिर हमको स्वतः ही मिलता जाएगा। और अंदर से बात होती है जो बाबा करने के लिए बोलते हैं ना। ऊपरी ऊपरी बातें तो दुनिया वाले भी करते हैं, लेकिन मन से, अंदर से, ट्रुथ जिसमें मिलावट ना हो, राइट। तो ऐसा जब हम करते हैं ना, तभी उसका फल स्वरूप हमें रिटर्न में कई गुना मिलता है। नहीं तो नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है तो समझना कि मुझे और डीप लेवल पे इसको उतारना है, राइट। अभी बाबा ने इस सर्व अधिकारी के स्पष्टीकरण में क्या क्या बातें बताई है, एक एक बात बताए। दीदी ओम शांति। हाँ दीदी बाबा ने कहा है कि जो सर्व अधिकारी होते हैं उनका अपनी कमिंद्रियों पर अधिकार होता है। जैसे कि मतलब हाथ की मतलब जो शरीर की शक्तियां होती है, जैसे हाथ का, उन पे अधिकार होता है। तो वैसे जो आत्मा की शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकार होना चाहिए, तभी जो है वो राज्य अधिकारी बनेंगे। जी ठीक है, एकदम सही बताया। और क्या बताया? वो प्रकृति जित भी बनेंगे और हाँ, अपनी जो अपनी रचना, जो संकल्प जो हम रचते हैं, उस पर भी उनका कंट्रोल रहेगा। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। मीनाक्षी बहन, आप बताना चाहते हैं? और क्या बताया बाबा ने? आप भी बताना, ठीक है। अव्यक्त स्थिति में रहेंगे दीदी, न्यारा और प्यारा रहेंगे। हाँ, बाप द्वारा मिले हुए सभी खजानों के भी अधिकारी होंगे, वो कैसे उनको यूज करना है। ये प्रकृति के आकर्षण से परे रहेंगे, यानी प्रकृति का कोई भी आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो वो प्रकृति जीत। हाँ, अर्थात प्रकृति जीत होंगे, अर्थात क्या अर्थात दीदी वो पांचों तत्वों से बने हुए शरीर और प्रकृति के किसी भी तरह के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे ना, बाबा की याद से सोल कॉन्शियस में रहेंगे। यस, अर्थात व्यक्त क्योंकि भाव दीदी से वो परे। अपने को आत्मा मानेगी, क्योंकि वो अपने को आत्मा मानेगी। एग्जैक्टली, आत्मा तो समझ में मालिक आया? होती है शरीर की। हाँ, तो मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य करने वाले हैं, मतलब आत्मा का कॉन्शियसनेस उनमें काफी हद तक आ चुका है, राइट। तो इसी को माया जीत कहेंगे, प्रकृति जीत कहेंगे, व्यक्त भाव से परे कहेंगे। तो ऐसे लिंक करना है, ये सारी जो स्थितियां हैं, सारे जो शब्द है, सेम मीनिंग वाले हैं, राइट। और क्या बताया बाबा ने? अभी जिन्होंने नहीं बताया है वो बताएं। दीदी से एक पॉइंट ये कहना है कि जैसे दीदी वो जो आत्माएं होंगी ना, सर्व अधिकारी, जो राज्य अधिकारी बनेंगी, मतलब उनका व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये जितनी भी आकर्षण से वो परे भी होंगी। और उनका जो है मतलब वो अपनी प्रजा भी बनाएंगे एक तरह से। जी हाँ, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार जो कंट्रोल करता है, तो वो जरूर अपनी प्रजा बना सकता है। हाँ मीनाक्षी बहन बोलिए, जल्दी बोलिए। और क्या पॉइंट बताइए? हाँ, इसमें ये है कि जब चाहो तब किसी भी शक्ति द्वारा अपन स्वयं को भी सफल बना सकते हैं।
हाँ, है ना। है ना। और और तन्वी बहन बोलिए। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे तक तन्वी बहन। सभी को सुनाई दे रही है क्या? आवाज सुनाई दे रही नहीं ना? कोई और बताए कि और क्या बताया बाबा ने? बहुत अच्छी पॉइंट ओम बताई है। शांति दीदी। अन्य हाँ आत्माएं भी जो है उन्हें उनके गुणों के आधार से पूज्य मानेंगी। हाँ हाँ, ये भी है। हाँ, लेकिन बाबा ने जायदाद के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। वो क्या है जो हाँ, ओम सर्वाधिक? शांति दीदी, ओम ईश्वरी शांति। जायदाद को जिस समय शांति जी, चाहो ओम और शांति जिस जी। शक्ति को चाहो उसको काम में लगा सकते हैं। जी, है ना। अभी एक जिन्होंने शेयर नहीं किया वो करेंगे। पहले स्थूल जायदाद का एग्जाम्पल दिया है बाबा ने, उसके बाद अपनी शक्तियों वाली जायदाद के बारे में बोला है। ओम शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति। हाँ बाबा ने ये बोला कि जिस तरह आप स्थूल जायदाद के अधिकारी होते हैं, तो जो वस्तु जिस समय चाहो तो आप यूज करते हैं, तो ये जो हाँ अविनाशी जायदाद है, तो इसको भी आप अपने मतलब उसको यूज करना आपको आ नहीं रहा है, उसको यूज करें आप। सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, ये शक्तियां टाइम पे यूज करें। जी जी। और ये आज अभी बाबा ने मेन पॉइंट बताया, अच्छा पॉइंट बताया। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि जो मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चा जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो बाबा का वर्षा उसका प्रॉपर्टी है। तो उसका प्रॉपर्टी माना प्रॉपर्टी के ऊपर खुद का ही अधिकार होना है। तो जो खुद का प्रॉपर्टी ईश्वर का जायदाद बा जो प्रॉपर्टी वो खुद का प्रॉपर्टी उसको कैसे वो यूज करे तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे कि जिस समय जो शक्ति चाहिए और जिस शक्ति का जरूरत है उस शक्ति का उस समय लाके वो जो कार्य में लगाएंगे तो तब लगा पाएंगे, तब जाकर वो सर्व अधिकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये ईश्वरीय शक्ति का ये अधिकारी स्वयं ही है। जैसे स्थूल शक्ति को यूज करते हैं जब चाहे जैसे चाहे जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं, ऐसे ईश्वर के बच्चा होने ईश्वर का वर्षा के जो अधिकारी होने से वो भी जो उसको ऐसे जब चाहे जैसे चाहे भी वो उपयोग कर सकते हैं, तब जाकर जी, सर्व और दूसरे पॉइंट के लिए क्या कहा है बाबा ने कि परोपकारी कैसे बने? शॉर्ट में बताए, और जिन्होंने अभी तक नहीं बताया वो बता सके। आपकी आवाज नहीं आ रही है अर्चना बहन। हाँ नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी और कोई शेयर करे? ओम शांति जिन्होंने दीदी। नहीं- हर आत्मा के ओम शांति दीदी, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात भावना श्रेष्ठ कामना रखें। हाँ हर आत्मा को देखते हुए ऐसे अनुभव हो कि ये सर्व आत्माएं जैसे कि बाप के लिए समय हो इसने ही है, सहयोगी हैं, ऐसे ही मतलब कुर्बान होते हैं। ऐसे कुर्बान करने के निमित्त क्यों बनते हैं? क्योंकि बाप भी सबके आगे कुर्बान होते हैं। हम्म। और बाबा ने सत्कारी बनने के लिए क्या कहा? सबके सत्कारी बनना है। दीदी सेवाधारी बनना पड़ेगा, जितना हम स्वयं सबकी को सेवा सर्व के सेवाधारी समझना पड़ेगा दीदी। हाँ दीदी हर छोटे बड़े के आगे पहले उनको सत्कार देना ही सत्कार लेना है, सबको सत्कार देना पहले। जी जी। और दीदी अवगुण देखते हुए भी उनको उनके अवगुण न देखकर उनको गुण अपने गुण देना हो। ईयरफोन ना लाग जाना देख। बाबा कहते हैं होपलेस केस को भी स्वयं के द्वारा अपने गुणों की शक्ति द्वारा स्वमान में स्थित होकर सम्मान देने के द्वारा सम्मान देना है और उसे भी सत्कार देना है। तो ऐसे स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए
अपना भाग्य बनाना है। सारा जो कुछ भी ये सत्कार देना, परोपकारी बनना, सर्वाधिकारी बनना, ये किसके लिए है? हम अपना ही भाग्य बनाते हैं। तो छोटा बड़ा महारथी प्यादा सर्व को सत्कार की नजर से देखो। फिर बाबा ने क्या कहा है? कौन से दो प्रकार की सेवा का जिक्र किया है बाबा ने इस वर्ष में जो होनी चाहिए? पहला दीदी नंबर है स्वयं संदेश को देने का संपन्न काम। बनना, स्वयं को संपन्न बनना, और दूसरा नंबर है विश्व सेवा के प्रति लगाना। जी, है ना? तो संपन्न बनाने के लिए क्या कहा? दीदी संपन्न बनाने के लिए योग और धारणा एक सब्जेक्ट में संपन्न होना है। और दीदी उस संदेश देने के लिए हर जगह हर चक्कर लगाओ, चक्कर लगा कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए दीदी। हाँ, तो दूसरी विश्व सेवा के प्रति बाबा हाँ। कहते हैं चक्रवर्ती बनना है और महादान देते सर्व को संदेश देने का काम करने की सेवा, विशेष सेवा करनी है। और बाबा ने क्या कहा? किस बात का लाभ उठाने के लिए कहा है आज? बोलिए नमिता बहन, बोलिए जल्दी। संदेश देने का प्रोग्राम तीव्र गति से करना पड़ेगा और पहले स्वयं को संपन्न बनाने का भट्टी में रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो हो गया पॉइंट, वो हो गया। अभी बाबा ने कहा है कि कौन सी बातों का लाभ उठाओ आप, क्योंकि आप कौन सा समय चल रहा है। हाँ, संगम युग का फायदा उठाइए, क्योंकि अब प्रत्यक्ष फल का समय है, सीजन है ना? वरदान का सीजन है, समय वरदान का लाभ उठाने के लिए बोला बाबा ने। दीदी अपने प्रति यानी अब जो भी साधन या सुविधाएं जो हमें मिलती हैं उनको त्याग करके, क्योंकि यदि हमने यहाँ पे उनका उपयोग कर लिया तो हमें फिर प्राप्ति में कमी हो जाएगी, इसलिए हमें उनको त्याग करके बाबा से असीम प्राप्ति करने का वो फायदा उठाना है दीदी। जी, है ना? त्याग मूर्त बनना है और सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालना है, क्योंकि प्रारंभ की जो यज्ञ की शुरू की जो आत्माएं थी उन्होंने यही किया है, उसका हमें लाभ मिला, हम ज्ञान में आए। वैसे ही मध्य की आत्माएं जो थी उनको साधन संपत्ति का अनुभव बाबा ने और ड्रामा ने कराया, लेकिन अब क्या, पहले बिल्कुल ही नहीं था तो छोड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बीच का समय था, उस वक्त थोड़ा स्वीकार भी किया, थोड़ा सेवा में भी लगाया, लेकिन बाबा अब कहते हैं अब तो बहुत आएगा, तो आपको चलायमान नहीं होना है और बस उसे साइड सीन समझकर स्वीकार नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। त्याग मूर्त बनेंगे ना, तभी सेवा का प्रत्यक्ष फल निकलेगा और तभी हमारा भाग्य जमा होगा। तो साकार मुरली के लिए क्या क्या पॉइंट्स आए हैं आज की मुरली के लिए जो मैच कर रहे हैं? यही भी आज ओम शांति दीदी। आज बोला अर्चना बहन, बोला। आज साकार मुरली में आया है दीदी, कोई भी विजिटर आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझकर आत्मा को बाप का परिचय देना है। ये पॉइंट मैच होती है। ओम शांति। बाबा बाबा बोले सार में सेकंड पॉइंट मनमना भाव अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। बाबा बोलते हैं बाबा बोलते हैं तुम्हारी डबल पूजा होती है, आत्मा और शरीर की। मेरी तो एक ही सिर्फ आत्मा की पूजा होती है। ये ज्ञान योग्य और पूजन योग्य जो पॉइंट है उसके साथ मैच करते हैं। यस, और हाँ, और भी एक बात बताइए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए अर्चना बहन, बोलिए। आज का बहुत बच्चों को यह शौक रहता है कि बाबा सेंटर खोलूं, हम सेंटर खोलेंगे, हम खर्चा उठाएंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसा होता जाएगा, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना इस तरफ भी शौक बढ़ता जाएगा।
और है ना? जो मौकान भी सभी ने मौकान भी देंगे कि जो सेवा करने के लिए। अभी जो नहीं दे रहा है, तब ये जो पूरा मैचिंग कर रहा है अव्यक्त मूल्य और साकार मूल्य में। दीदी ओम शांति। बाबा ने इसमें बोला है निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसमें अचल रहना है। मतलब तो ये इस पॉइंट में अव्यक्त मूल्य में भी आया है दीदी। जी, दीदी ये ओम भी शांति। मैचिंग। हाँ बोलिए कविता बहन, बोलिए। जैसे अव्यक्त में टाइटल है सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पण, तो ये मुरली में है स्टार्टिंग का चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मतलब यस, खुद ये मेहनत करनी है आत्मा अभिमानी बनने की, तभी हम दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे। तो ये भी एक सेवा होगी ना। हाँ, है ना? तो मतलब सर्व शक्तियां तभी आएगी ना जब चैरिटी बिगिंस एट होम करेंगे। पहले हम खुद आत्मा अभिमानी बनेंगे और तभी फिर शक्तियों सहित सेवा में समर्पण कर सकेंगे। सेवा तभी होगी, ज्ञान तलवार में जोहर और तभी आएगा। बाबा जैसे पूजनीय के ऊपर भी बोले हैं अव्यक्त में, और इसमें भी बोले हैं ना कि गायन और पूजन योग बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है। हाँ जी, दीदी सेम पॉइंट है बिल्कुल, गायन पूजन का इसमें भी तभी हम बोला। पूजन योग बनेंगे। हाँ। कौन रजनी बहन ने हैंड रेज किया था? बोलिए, हैंड रेज नहीं, माइक ऑन करके बोलिए। ओम शांति। ठीक है, तो चलो। तो तमोप्रधान से हाँ, सत्वप्रधान बनो। सत्वप्रधान दुनिया का मालिक नहीं हुआ, इसलिए तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनो। जी, है ना? तो इस तरह से बहुत मैचिंग पॉइंट्स निकले आज, है ना? अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत धन्यवाद। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, कमेंट्री के आधार पर थोड़ा सा परम धाम में बाबा के पास टिकेंगे, संकल्प करेंगे कि मैं वही कल्प पहले वाली गायन और पूजन योग्य आत्मा हूँ। मैं वही आत्मा हूँ जिसे बाबा ने क्या से क्या बना दिया है। देखिए अपना भविष्य रूप भी स्वदर्शन चक्र में, जो द्वापर युग में मेरी पूजा हो रही है, उसे विजुअलाइज करे। अपने अपने मंदिरों में हम सभी गायन और पूजन योग्य आत्माएं स्थित है। हम आत्माओं द्वारा परमात्मा शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा दुख नहीं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जिसका जवाब और जिसका सुख हम आत्माओं द्वारा परमात्मा शिव अन्य सभी आत्माओं को दे रहे हैं। हम गायन और पूजन योग्य आत्माओं द्वारा सभी को भरपूर कर रहे हैं। तो देखें अपने पूज्य स्वरूप के द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश जा रही है। सभी
एक निश्चिंतता, शांतता और ठहराव की महसूसता कर रहे हैं। इसी तरह ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्तव्य बजाने के लिए साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए अब इस समय का लाभ मैं आत्मा उठा रही हूँ। किसी भी साधन संपत्ति का, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, अपने प्रति स्वीकार न करते हुए सेवा के प्रति उसे लगाकर अपने भाग्य को जमा करती जा रही हूँ। तो ऐसे अपने भाग्य के नशे में स्थित होकर आज हम आज के कॉल से विदाई लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।